ध्यान क्या है? क्या यह केवल आंखें बंद कर लेना है या यह एक गहरी यात्रा है आत्मा के भीतर? परमहंस योगानंद कहते हैं, ध्यान वह विज्ञान है जिसके माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। उन्होंने ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव, एक जीवित संपर्क बताया है जो साधक को उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर परम चेतना से जोड़ देता है। योगानंद का मानना था कि जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, उसी तरह आत्मा को जीवित रहने के लिए चाहिए ध्यान। बिना ध्यान के जीवन केवल क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। लेकिन जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह इन सब क्रियाओं के पार जाकर उस मौन में प्रवेश करता है जहां केवल सत्य है, केवल शांति है। उनके अनुसार ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की एक सहज पुकार है। उन्होंने इसे इस प्रकार समझाया, एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठिए, अपनी रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सांस को रोकिए मत, बस उसे आते जाते देखिए। यह सहज निरीक्षण ही धीरे धीरे मन को शांत करता है। फिर अपने मन में ईश्वर के किसी भी नाम का स्मरण कीजिए, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो या ओम, जो भी आपके हृदय को स्पर्श करता हो। योगानंद कहते हैं कि ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण है समर्पण और मौन। मौन केवल शब्दों का नहीं होता, ये विचारों का भी मौन होता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तभी आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। वही आवाज हमें हमारे सत्य की ओर ले जाती है। ध्यान से केवल मानसिक शांति नहीं आती बल्कि जीवन की दिशा बदल जाती है। यह मन को शांत करता है लेकिन उसके साथ साथ भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। चिंता, क्रोध, लोभ, ये सभी धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं और इसके स्थान पर जो उत्पन्न होता है वह है करुणा, प्रेम और आनंद। योगानंद कहते थे, ध्यान से तुम संसार को नहीं बदलते, तुम स्वयं को बदलते हो और जब तुम स्वयं बदलते हो तब संसार अपने आप बदल जाता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य की चिंता में। पर योगानंद के अनुसार ध्यान हमें वर्तमान में लाता है। वर्तमान में ही ईश्वर का निवास है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों के दास नहीं रहते, हम विचारों के साक्षी बन जाते हैं। ये साक्षी भाव ही हमें भीतर की शक्ति का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य केवल अपने भीतर उतरता ही नहीं, वह ईश्वर की गोद में पहुंच जाता है। योगानंद ने स्वयं इस अनुभव को जिया था। वे कहते हैं, ध्यान ईश्वर से एक जीवंत मुलाकात है। जब तुम सच्चे हृदय से ध्यान करते हो तब वह मौन से उत्तर देता है, कभी प्रकाश बनकर, कभी आनंद बनकर और कभी उस गहरे मौन में जो सब कुछ कह देता है। लेकिन ध्यान का यह अनुभव एक दिन में नहीं आता, इसके लिए चाहिए नियमितता और धैर्य। योगानंद इस बात पर बहुत बल देते थे। वे कहते थे, ध्यान में चमत्कार तभी होते हैं जब तुम हर दिन उसे करते हो। नित्य साधना ही आत्मा का पोषण है। यदि कोई साधक हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताए तो उसका पूरा जीवन एक नई ऊर्जा से भर सकता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव करता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, अहंकार टूट जाता है। वह जान जाता है कि जीवन केवल शरीर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, वह अनंत है, शाश्वत है। आज की दुनिया में जहां जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा है, वहां परमहंस योगानंद की ध्यान की शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। ध्यान अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। जब मन टूटता है, जब जीवन अस्त व्यस्त लगता है, तब योगानंद हमें याद दिलाते हैं, बैठो, आंखें बंद करो और भीतर जाओ। वहां तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे स्थान में ईश्वर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान से ही आत्मा का भोजन होता है, ध्यान से ही जीवन में स्थिरता आती है, ध्यान से ही भीतर की दुनिया का द्वार खुलता है और ध्यान से ही हम उस सच्चे प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं जिसकी तलाश हम सभी जीवन भर करते हैं। परमहंस योगानंद की यह शिक्षा अमर है। वह आज भी लाखों लोगों की आत्मा को स्पर्श कर रही है, उन्हें भीतर की ओर मोड़ रही है और सिखा रही है कि सबसे बड़ा सत्य हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है और उस तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान।
ओम शांति शांति शांति। अगर यह अनुभव आपको छू गया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है किसी एक जीवन में यह नया प्रकाश बन जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मिक यात्राओं से जुड़े रह सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हर दिन कुछ पल अपने भीतर बिताने का संकल्प लें। याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है और ध्यान ही उसका द्वार है। फिर मिलेंगे एक नई साधना, एक नई प्रेरणा के साथ। ओम शांति।